राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति एवं समस्त समूह के लिए विवेक मुनि त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव का सम्मानित साथियों को यूट्यूब पर नमस्कार। साथियों, काफी दिनों के बाद काफी व्यथित मन से आप सभी दृष्टिबाधित समाज के सम्मुख उपस्थित हूं। अनुरोध करूंगा कि मैसेज पूरा सुने, अधिक से अधिक दृष्टिबाधित साथियों तक इस मैसेज को साझा करें कि आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि दृष्टिबाधितों के साथ जिस प्रकार एसएससी व्यवहार कर रही है और अन्य एजेंसियां कर रही हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कई संगठन, बड़े बड़े दावे किए। सीबीएसई ने जिस प्रकार दृष्टिबाधितों का शोषण किया, केवीएस में या सीटेड में या अन्य जगहों पर इनके द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती हैं, साथ ही साथ एसएससी जो एक दिव्यांगजनों के साथ लगातार शोषण कर रही है एमटीएस में, ये ओटीआर कराते हैं तो 20 साल इनको चाहिए। अगर कैंडिडेट कराता है ओटीआर तो दिव्यांग साथी हमारा, तो 20 साल कर लेकर आओ। अगर ये राइटर दे रहे हैं सेंटर पे तो किसी साथी को 30 साल, किसी साथी को 35 साल, जिसको प्रश्न उत्तर तक पढ़ना नहीं आ रहा है। और कहीं ऐसी स्थितियां हो रही हैं जहां पर वहां के चपरासी को बैठा दिया जा रहा है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण 2, 3, 4, 5 शिकायतें मेरे पास आई। मैं इससे काफी व्यथित हूं और उन संस्थाओं की घोर निंदा करना चाहूंगा जो बड़े बड़े दावे करते थे आके और ग्रुपों में ये कहते थे कि हम केवीएस पे कुछ ना कुछ करेंगे, स्टैंड लेंगे, हम सीबीएसई पे कुछ करेंगे। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर भी आज दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति आज इस मंच के माध्यम से ऐलान कर रही है कि एक जनहित याचिका दृष्टिबाधित साथी दिव्यांग समिति समस्त साथियों के सहयोग से कोर्ट में हम डालेंगे। हमारी 2 मांग रहे। नंबर 1, एसएससी, केवीएस, एनवीएस ने जिस प्रकार दृष्टिबाधित के साथ व्यवहार किया है, ये कतई उचित नहीं है। 2018-22 की गाइडलाइन का साफ तौर पर इन्होंने उल्लंघन किया है। और उसमें एक चीज जरूर मेंशन करूंगा कि 31 मार्च 2026 तक स्क्राइब गाइडलाइन बनने के बावजूद भी इन लोगों ने इसका पालन नहीं किया है। तो माने जाने वकील को मैं हायर करने चल रहा हूं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जहां आप लोग के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की ओर से मैं खुद स्वयं इस चीज का आह्वान करता हूं। जितना पैसा लगेगा हम लोग आह्वान करने के लिए तैयार है कि अच्छे वकील को हायर करेंगे। दूसरी हमारी डिमांड रहेगी, जिस प्रकार भी लॉ को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है दिव्यांगजनों के हित के लिए, क्योंकि अच्छे वकील होंगे, बहस करेंगे, उनको सरकार से कोई डर नहीं होता है, तो वो अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर कोई अधिवक्ता है और उसे सरकार से डर रहती है तो वो हमारे पक्ष में कभी फैसला नहीं आ सकता है। हम इस चीज को अनुभव कर चुके हैं। तो एक अच्छे वकील के सामने लॉ का जो स्टूडेंट कुछ साथी गए थे कोर्ट, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। पहले 12th लेवल तक ही स्क्राइब ले जा सकते थे, किंतु कोर्ट ने यह कह दिया कि उस सब्जेक्ट का स्क्राइब नहीं होना चाहिए, बाकी आप स्क्राइब किसी को भी ले जा सकते हैं अपनी एजुकेशन से 1 स्टेप लो। तो साथियों, ये बहुत बड़ी सफलता थी, बहुत बड़ी जीत थी उन साथियों की, तो उनको भी बधाई। इसी को हम एक मूल आधार बनाते हुए कोर्ट से एक स्पष्ट गाइडलाइन अपनी योग्यता से 1 स्टेप बिलो स्क्राइब गाइडलाइन जारी करवाने के लिए हम अनुरोध करवाएंगे। और जिन एजेंसियों ने दृष्टिबाधित साथियों के साथ अनियमितता करने का काम की हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करवाने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार दिव्यांग आयुक्त का आदेश का पालन इन्होंने नहीं किया, उसका भी हम लोग उस सब बात भी रखेंगे, किंतु तब रखेंगे जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट का मतलब यह है कि ना मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं, ना आपसे रुपया मांग रहा हूं, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, पर आप तन से, मन से समर्पित होकर सपोर्ट करें, ताकि एक जनहित याचिका हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाल सकें। उसके लिए आपको क्या करना है, जिन दृष्टिबाधित साथियों के साथ एसएससी एमटीएस में भेदभाव हो रहा है और उन्हें 30, 35 साल का राइटर दिया जा रहा है, वो अपना एडमिट कार्ड और अपनी समस्या एक एप्लीकेशन साथ में उस एडमिट कार्ड को और एक एप्लीकेशन पर अपनी साइन देते हुए वो हमें दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। पवन कुमार यादव 8528689839। इसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पे बताएं 9454220000।
या मनोज साहनी मोबाइल नंबर 9198956510, आप किन्हीं भी नंबर पर आपने ये चीज़ उपलब्ध करा सकते हैं। अगर मैं आपको ये भरोसा देता हूँ कि अगर मुझे संख्या मिली 40 से 45 लोग भी अगर अपना इस जो मैंने मांगा है अगर आपने दिया तो एक अच्छा वकील करके मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आपको सफलता जरूर दिलवाऊंगा। क्योंकि हम सरकार से क्यों डरें? एक सरकार की एजेंसी सरकार की ही आदेश का पालन नहीं कर रही है, ये थोड़ा संदेह पैदा करता है। कुछ संगठन थे जो आगे आए, लॉलीपॉप थमा दिए, मालूम पड़ा कि उनकी गृह मंत्री से पकड़ है। कुछ संगठन यूपी के थे, उनकी भी प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक होती थी। किंतु असलियत यह है साथियों कि वो दृष्टिबाधित समाज के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। सिर्फ क्या है, क्योंकि उन्हें ईडी सीबीआई से डर लग रहा है। मैं आज खुला कह रहा हूं इस चीज को, और उससे भी दुखी संस्थाओं को जितना दोषी मानूं, उससे कई दुगना दोषी हमारे दृष्टिबाधित समाज भी है, क्योंकि वो संख्या नहीं देना चाहता है। तो ये आपके लिए एडवाइस है, और मेरा टेक्स्ट मैसेज भी ग्रुपों में वायरल होगा, आप लोग देखें। इस यूट्यूब के साथ टेक्स्ट मैसेज भी सारे ग्रुपों में चलेगा, और आप 28 फरवरी 2026 तक आप डिटेल भेजें, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। डिटेल आपको केवल एक ही नंबर भेजना है, पवन कुमार 8528689839, यानी 85 28 68 98 39। इस पे केवल आपको डिटेल भेजनी है, और आपको समस्या अपनी लिख के उस पर साइन करके आपको भेजनी है। और साथ ही साथ जो 2 नंबर बताया हूँ और जो है उस पर आप सूचना देंगे कि हाँ मैंने भेज दिया है, इसकी पुष्टि हम करेंगे। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए, मन बहुत दुखी रहता है इसलिए मैं ग्रुप में नहीं आता, क्योंकि ग्रुप में बकवास है और कुछ नहीं है। ग्रुपों में लोग बड़ी आते 20-20 मिनट के ऑडियो अपने भाफड़ देते हैं, किंतु समाज के लिए जमीन पर क्या हो रहा है उसको किसी को पता नहीं है। और साथियों, यदि आप अभी नहीं जगे तो दृष्टिबाधितों का पता तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आप सोते रहिएगा, उस समय हमारे पास कुछ नहीं होगा सिवाय हाथ में कटोरा के। तब तक साथियों, सीजन में कटाव कैसे गई? मैं किसी ब्लाइंड समाज का विरोध नहीं करता हूं, क्यों सीजल कटाव कैसे कितनी कम गई, इसका रीजन ये है कि जो पूर्ण दृष्टिबाधित थे उसका हक कुछ लोबीजन लोगों ने खा लिया। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, पर अब नौकरी केवल अगर थोड़ा बहुत रहेगी भी तो केवल लोबीजन को मिल सकती है। दृष्टिबाधितों का तो सब कुछ खत्म हो जाएगा यदि आप लोग नहीं जगे तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, चाहे लोबीजन साथी हों, सब हमारे बगिया के फूल हैं, हमें उनसे आपत्ति नहीं है, उनका भी कोई दोष नहीं है। तो सरकार की नीति है कि आपस में, जैसे रेलवे ग्रुप डी में आपस में ही लड़ाती है कि लोबीजन को सब दे दिए, ब्लाइंड का कोई महत्व ही नहीं दिए, तो यही हश्र होने का। और अभी तक लोग कह रहे थे कि अपडेट हो गया, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। नोटिस उन्होंने दे दिया, हालांकि पर आप देखिए, लोग बड़े दावे करते थे कि मंत्री से मेरे रेल में इतनी ज़्यादा पकड़ थी, फिर भी इतना टाइम लग गया, अभी तक वो भी अपडेट नहीं हुआ। खैर, जो काम किए इसके लिए बधाई के पात्र हैं, किंतु असली काम जो था एनबीएस और केबीएस या उनके लिए, उस पर कुछ भी आज तक उन बड़े संगठनों की प्रक्रिया नहीं आई। सिर्फ एक दिन मैसेज करके अपना पल्ला झाड़ लिए, और उनको ये पता है कि अगर मैं अभी खिलाफ में जाऊंगा सीबीएसई के खिलाफ या उनके खिलाफ, तो सीबीआई ईडी का मेरे यहाँ छापा पड़ जाएगा, इसलिए वो डर रहे हैं। खैर, उनका है, वो उनका उद्देश्य है, उनका लक्ष्य वो क्या कर रहे हैं, पर हमारे संगठन का सिर्फ एक लक्ष्य है कि आप लोग मुझे संख्या दें, मैं एक अच्छे वकील को हायर करूंगा, जो भी पैसा लगेगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, हम स्वयं देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई उसकी दिक्कत नहीं, हम एक स्पष्ट गाइडलाइन मानी सुप्रीम कोर्ट से जारी करवाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। और आपका संघर्ष का साथी विवेक मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज। जय हिंद।